हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कॉमेडी ड्रामा मूवी को। इस मूवी का नाम है 40 डेज एंड 40 नाइट्स, जिसे 2002 में रिलीज किया गया था। ये कॉमेडी रोमांटिक मूवी है। इस मूवी की कहानी में हम एक लड़के को देखेंगे जो 40 दिनों तक मास्टरबेशन नहीं करने की कसम खाता है। इन 40 दिनों में ना ही वो मास्टरबेशन करेगा और ना ही कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करेगा। वो ऐसा क्यों करता है और क्या वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता है, ये हम आगे मूवी में जानेंगे। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम मेट को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वह लड़कियां पटाने में एक्सपर्ट है। वह इस रेस्टोरेंट में बैठकर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज देख रहा होता है। इसके बाद हम उसे चर्च में देखते हैं। वह अपने भाई से मिलने के लिए जाता है। उसका भाई चर्च में पादरी बनने की प्रैक्टिस कर रहा है। वो अपने भाई को ये बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है और अब वो उसे भूलना चाहता है। उसे भूलने के लिए वो बहुत सारे लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है, लेकिन जब भी वो किसी के साथ इंटीमेट हो रहा होता है उस वक्त उसे सीलिंग में क्रैक्स दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वो डर जाता है और किसी भी लड़की को वो खुश नहीं कर पाता है। मेट की बातें काफी अजीब होती है, इसलिए उसका भाई उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाता है। इसके बाद मेट अपने दोस्त रहन से मिलने के लिए जाता है। ये दोनों शाम में बार में जाने का प्लानिंग करते हैं। इसके बाद शाम में ये दोनों बार में पहुंच जाते हैं, जहां मत एक लड़की से बातें करता है और उसे अपना दीवाना बना लेता है। इसके बाद वो उस लड़की को अपने घर ले जाकर इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर से सीलिंग में क्रैक्स नजर आने लगते हैं। क्रैक्स देखकर वो बहुत डर जाता है और वो वहां से जल्दी से भाग जाता है। इसके बाद हम मत को उसके ऑफिस जाते हुए देखते हैं। मत एक वेब डिजाइनर है। जब वो अपने ऑफिस के कैंटीन में जाता है तब उसे ये बात पता चलती है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ उस जगह पर जाता है जहां आज उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट थी और जब वहां पहुंचता है तो इस पार्टी को देखकर वो सैड हो जाता है, लेकिन वहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और इसके बाद वो उस लड़की को पटा लेता है। इसके कुछ दिनों के बाद मेट फिर से अपने भाई के पास जाता है और अपनी सारी बातें अपने भाई को बताता है। यहीं पे मेट अपने भाई से ये कहता है कि वो अब अपने पापों का बस जताब करना चाहता है और इसलिए वो अगले 40 दिनों तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा और ना ही मास्टरबेशन करेगा। ये सुनकर उसका भाई उसे समझाता है ये करना बहुत मुश्किल है और तुम ये नहीं कर पाओगे, लेकिन मेट अपने भाई से फिर से ये कहता है वो अगले 40 दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगले दिन मेट अपने रूम से वो सारी चीजों को हटा देता है जिसे देखकर उसकी नीयत खराब होती थी। मत अपना एक दिन आसानी से गुजार लेता है और वो अब अपने आप को बिजी रखने के लिए छोटे मोटे काम करता है। उसी वक्त रहने उसके पास आता है और उसे अपने साथ क्लब चलने के लिए कहता है, लेकिन मत यहाँ पर बहाना बनाता है और वो कहता है उसे कपड़े धोने हैं इसलिए वो क्लब नहीं जाएगा। सामने जब मत लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने के लिए जाता है तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और इस लड़की का नाम एरिका है। एरिका मत को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो मत से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन मत अपने वादे के मुताबिक उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वो गूंगा होने का बहाना करता है, क्योंकि अगर वो एरिका से बातें करना शुरू कर देता तब इन लोगों की कहानी बहुत आगे तक चली जाती है। एरिका मत से कहती है तुमसे फिर मुलाकात होगी और ये कहकर वो वहां से दोस्त रहन से मिलने के लिए जाता है। ये दोनों शाम में बार में जाने का प्लानिंग करते हैं। इसके बाद शाम में ये दोनों बार में पहुंच जाते हैं, जहां मत एक लड़की से बातें करता है और उसे अपना दीवाना बना लेता है। इसके बाद वो उस लड़की को अपने घर ले जाकर इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी उसे फिर से सीलिंग में क्रैक्स नजर आने लगते हैं। क्रैक्स देखकर वो बहुत डर जाता है और वो वहां से जल्दी से भाग जाता है। इसके बाद हम मत को उसके ऑफिस जाते हुए देखते हैं। मत एक वेब डिजाइनर है। जब वो अपने ऑफिस के कैंटीन में जाता है तब उसे ये बात पता चलती है कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो गई है।
ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो दौड़ता हुआ उस जगह पर जाता है जहां आज उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट थी, और जब वहां पहुंचता है तो इस पार्टी को देखकर वो सैड हो जाता है, लेकिन वहां उसे एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है और इसके बाद वो उस लड़की को पटा लेता है। इसके कुछ दिनों के बाद मेट फिर से अपने भाई के पास जाता है और अपनी सारी बातें अपने भाई को बताता है। यहीं पे मेट अपने भाई से ये कहता है कि वो अब अपने पापों का बस जताब करना चाहता है और इसलिए वो अगले 40 दिनों तक कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं करेगा और ना ही मास्टरबेशन करेगा। ये सुनकर उसका भाई उसे समझाता है ये करना बहुत मुश्किल है और तुम ये नहीं कर पाओगे, लेकिन मेट अपने भाई से फिर से ये कहता है वो अगले 40 दिनों तक ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अगले दिन मेट अपने रूम से वो सारी चीजों को हटा देता है जिसे देखकर उसकी नीयत खराब होती थी। मत अपना एक दिन आसानी से गुजार लेता है और वो अब अपने आप को बिजी रखने के लिए छोटे मोटे काम करता है। उसी वक्त रहने उसके पास आता है और उसे अपने साथ क्लब चलने के लिए कहता है, लेकिन मत यहाँ पर बहाना बनाता है और वो कहता है उसे कपड़े धोने हैं इसलिए वो क्लब नहीं जाएगा। सामने जब मत लॉन्ड्री में अपने कपड़े धोने के लिए जाता है तब उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है और इस लड़की का नाम एरिका है। एरिका मत को देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और वो मत से बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन मत अपने वादे के मुताबिक उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वो गूंगा होने का बहाना करता है, क्योंकि अगर वो एरिका से बातें करना शुरू कर देता तब इन लोगों की कहानी बहुत आगे तक चली जाती है। एरिका मत से कहती है तुमसे फिर मुलाकात होगी और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। अब एक हफ्ता गुजर चुका है और मत अपने आप को एक हफ्ते तक कंट्रोल करके रखे हुए हैं। वो अब अपने काम पर ज्यादा ध्यान देता है। उसके अच्छे काम को देखकर उसके बॉस की तारीफ करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इनको देखते हैं जिसे अपने गंदे मैगजीन डस्टबिन में मिलते हैं। वो इन मैगजीन को उठाकर मेट के पास जाता है और उससे पूछता है ये सब क्या है। तब मेट उसे अपने 40 दिन वाली कसम के बारे में बताता है। धीरे धीरे ये खबर मेट के ऑफिस तक पहुंच जाती है, क्योंकि रैन ने ही सभी लोगों को बताया था। मेट के कलीग्स उस पर बेट लगाते हैं कि मेट अपने आप को कितने दिनों तक रोक सकता है। धीरे धीरे ये लोग मेट पर सट्टा लगाने लगते हैं। अगर मेट अपने 40 दिन वाली कसम पूरा नहीं कर पाता है तब सट्टा लगाने वाले आदमी को पैसे मिलेंगे। मेट के कुछ दोस्त इस चैलेंज को इंटरनेट पर भी डाल देते हैं और अब ये खबर बाहर की दुनिया में फैल चुकी थी। मत के कसम के बारे में सारी दुनिया को पता चल चुका था, लेकिन मत को इस बात की कोई खबर नहीं थी। जो लड़कियां मत के ऑफिस में काम करती थी उनके बीच भी ये खबर फैल जाती है। ये लड़कियां आपस में बातें करती हैं और ये कहती हैं तुम लोगों को क्या लगता है क्या मेट अपने आप को 40 दिनों तक रोक पाएगा। इसके जवाब में दूसरी लड़की उससे कहती है मेट अपने आप को 40 दिनों तक तो क्या अब वो 40 मिनट भी अपने आप को नहीं रोक पाएगा। और इसके बाद वो मेट के ऑफिस की तरफ जाने लगती है। उस वक्त मेट अच्छे से अपने काम को कर रहा होता है। उसी वक्त वो लड़की उसके कैबिन में आती है और वो मेट को सर यूज करने की कोशिश करती है, लेकिन मेट अपने केबिन से जल्दी से निकलकर वहां से भाग जाता है। रात में जब वो कपड़े धोने के लिए लॉन्ड्री में जाता है जहां उसे फिर से एरिका मिलती है, तब मेट उसे देखकर बोलने लगता है इसका मतलब यह है कि अब मत को भी एरिका पसंद आने लगी है। एरिका उसे बताती है वो एक साइबर कंपनी में जॉब करती है और वो उसे ये भी बताती है उसका काम है इंटरनेट से एडल्ट साइट्स को ब्लॉक करना। मत को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। इसके बाद हम मेट और रैन को एक साथ देखते हैं जहां मेट रैन को ये बता रहा होता है कि वो एरिका को पसंद करता है और अब वो एरिका के साथ डेट पर जाने वाला है। इसके बाद मेट और एरिका एक दूसरे से मिलते हैं। ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे। ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मस्ती करते हैं। रात में जब मेट उसे उसके घर में छोड़ने जाता है तब एरिका उसे किस करने वाली होती है, लेकिन मेट जल्दी से वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब मेट अपने ऑफिस में जाता है तब कैंटीन का वेटर उसे उसके डैड के बारे में पूछता है।
मीट जब वेटर की बातों को सुनता है तो वो बहुत हैरान होता है और वो सोचता है इसे मेरे डेट के बारे में कैसे पता है। वो सोचता है मैंने तो ये बात सिर्फ रायन को बताई थी। तभी वहां पर उसका एक दोस्त क्रिस आता है और वो मेड को उसके बारे में बताता है। वो कहता है तुम्हारी कहानी इंटरनेट में फैल चुकी है और तुम्हारे कसम के बारे में अब सबको पता है। धीरे धीरे एरिका को भी मेड के बारे में पता चल जाता है। इसके बाद एरिका मत से मिलती है जो कि मेड से काफी नाराज थी। एरिका मत से इसलिए अभी गुस्सा होती है क्योंकि उसका मानना था मेट ने अपने 40 दिन की कसम को पूरा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया है। मेट ये सब सुनकर रेन पर बहुत गुस्सा होता है और वो घर आकर मेट को बहुत सुनता है। अगले हफ्ते जब मेट लॉन्ड्री में जाता है तब एरिका उसे नहीं मिलती है, लेकिन एरिका के बजाय उसे एरिका का एक लेटर मिलता है जिसमें एरिका ने उसे डिनर के लिए इनवाइट किया था। इसके बाद मेट एरिका से मिलने के लिए डिनर में जाता है। यहीं पर उसकी नज़र उसकी एक्स गर्लफ्रेंड निकोल पर पड़ती है। अपनी एक्स को देखकर मेट उदास हो जाता है और वो अपनी तबीयत का बहाना बनाकर वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं पर अचानक उसके शर्ट में आग लग जाती है। आग देखकर वह बहुत घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। सारे लोग मेट को देखने लगते हैं और निकोल भी मेट को देख लेती है। इसके बाद निकोल मेट के पास आती है और यहाँ मेट एरिका को निकल से मिलवाता है। एरिका फिर से मेट पर गुस्सा होती है और वो कहती है तुमने अपने एक्स के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और गुस्सा होकर वहां से जाने लगती है। अगले दिन ऑफिस में मेट जब अपना काम कर रहा होता है तब उसके कैबिन में दो लड़कियां आती हैं और वो दोनों मेट को सेड्यूस करने लगती है, लेकिन मेट उन दोनों को देखकर जल्दी से भागने लगता है। इसके बाद मेट अपने भाई के पास जाता है और वो अपने भाई को ये बताता है अब उसे सारी लड़कियां टॉपलेस दिखती है। उसका भाई मेट को समझाता है और वो कहता है तुम्हें इस बारे में हमारे पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। इसके बाद दोनों भाई अपने घर जाते हैं और ये लोग अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी मेट के फादर उसे अपने जवानी के दिनों के बारे में बताते हैं और वो अपने सेक्सुअल लाइफ के बारे में इन दोनों को बताते हैं। मेट को उनकी बातों को सुनकर बहुत अजीब लगता है। मेट किसी तरह अपने 35 दिन ऐसे गुजार लेता है। मेट के ऑफिस में उसका एक कॉलीग उसके ड्रिंक में वायग्रा मिलाकर देता है, लेकिन मेट उस जूस को पीने से बच जाता है। लेकिन इस जूस को मेट का बॉस गलती से पी लेता है। जब बॉस इस जूस को पूरा पीता है तब इस गोली का असर उसमें दिखने लगता है। वहीं दूसरी ओर मेट का कॉलीग मेट को ढूंढते हुए उसको ऑफिस में आता है। वो ऐसा सोच रहा था कि उसकी गोली वाली ड्रिंक को मेट ने पी ली है। इसके बाद वो मेट के पास आता है और वो उससे कहता है अगर तुमने आज मास्टरबेशन किया तो मैं शर्त जीत जाऊंगा और इनाम में मुझे $18,000 मिलेंगे जिसे मैं और तुम आधा आधा बांट सकते हैं। उसकी बातों को सुनकर मेट लालच में आ जाता है। इसके बाद मेट एक सेक्सी मैगजीन को उठाता है और टिश्यू पेपर लेकर सीधा बाथरूम में चला जाता है। मत का दोस्त काफी खुश हो रहा था क्योंकि वह शर्त जीतने वाला था। इस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते थे वो सारे लोग बाथरूम के बाहर खड़े हो जाते हैं ताकि वो मत का कार्यक्रम देख सके। मत मस्टरबेट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे बगल के बाथरूम से किसी और के मस्टरबेट करने की आवाज आती है। जब वो नीचे देखता है तब उससे ये बात पता चलती है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका बॉस है। उस गोली की वजह से उसका बॉस लगातार 3 बार मस्टरबेट कर चुका है। ये सब देखकर मत जल्दी से बाथरूम के खिड़की से भाग जाता है। इसके बाद वो एरिका से मिलने के लिए उसके घर जाता है और अपने साथ वो एरिका के लिए फूल भी ले जाता है। ये दोनों एक दूसरे से रोमांस करते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर से। सुबह जब एरिका उठती है तब मत वहां से जा चुका था। आज मत का 38वां दिन है। मत को आज एक प्रेजेंटेशन देने के लिए जाना था। जब वो अपने ऑफिस में पहुंचता है तब उसका हथियार बिल्कुल खड़ा था। ये देखकर मत के कलीग्स और उसका बॉस उसे घर भेज देते हैं। मत जब अपने घर में आता है तब निकोल उससे मिलने के लिए आती है। मेट निकल को जब अपने घर में देखता है तो उसे काफी अजीब लगता है। निकल यहाँ मेट को बताती है वो अपने फ्यांसी से
ब्रेकअप कर चुकी है और अब वो मीट के साथ रहना चाहती है, लेकिन मीट निकल को समझाता है और वो कहता है अब वो उसके साथ नहीं रह सकता है। इसके बाद निकल के रिस्क के पास जाती है और वो मीट पर बेट लगाती है। तब क्रिस उसे बताता है जैसे ही मीट के 40 दिन पूरे हो जाएंगे वो एरिका के साथ इंटीमेट होगा। ये सुनकर एरिका को गुस्सा आता है और वो क्रिस से कहती है वो 40 दिन पूरा होने से पहले ही मीट के साथ इंटीमेट होगी। इधर 40वां दिन आ चुका था, अब मीट को बस एक दिन गुजारना है, लेकिन उसका हथियार संभाले नहीं संभल रहा था। वो उसे शांत करने के लिए ठंडा पानी और बर्फ डालता है, लेकिन अब इसका कोई असर नहीं होता है। आज के दिन मीट को सारी लड़कियां नुड दिख रही थी, वह इन सारी चीजों से बचना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से अपने भाई के पास चर्च में जाता है। लेकिन वह वहां जाकर देखता है उसका भाई एक नैन के साथ मजे कर रहा है। वह अपने भाई से जाकर कहता है मुझे अब सभी तरफ न्यूड लड़कियां दिखाई देती हैं, लेकिन उसका भाई उससे कहता है मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूं, तो तुम्हारी मदद में कैसे कर सकता हूं। शाम में जब मीट घर वापस आता है तब उसका दोस्त रेन एक कॉल गर्ल को लेकर वहां आता है। वो लड़की भी यहां आकर मीट को सरयूज करती है। मीट रेन से ये कहता है मुझे बेड से बांध दो, नहीं तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। रेन भी अपने दोस्त की बात मान जाता है और वो मीट को उसी तरह बांध देता है जैसा कि मीट ने से बांधने के लिए कहा था। इसके बाद रेन अपनी कॉल गर्ल को लेकर वहां से चला जाता है। इधर यारेना का मत से मिलने के लिए तैयार हो रही होती है, क्योंकि आज मेट के 40 दिन पूरा होने वाला था और जैसे ही 40 दिन पूरा होते एरिका और मत एक दूसरे से इंटीमेट होते। मत अपने बेड में बंधा हुआ सो जाता है, लेकिन उससे काफी गंदे सपने आने लगते हैं। मत को ऐसा लगता है जैसे सपने में वह बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये होती है कि निकोल वहां आई थी और वो रियल में मेट के साथ ये सब कर रही थी और निकोल मेट के साथ इंटीमेट हो जाती है। इधर एरिका जब मेट के कमरे में आ रही होती है तब वो निकोल को यहाँ से निकलते हुए देखती है। निकोल को देखकर एरिका होने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे मेट ने उसे धोखा दिया है। इसके बाद वो फिर से मेट से नाराज होकर वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद मेट फिर से एरिका से मिलता है। मेट उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है और लास्ट में एरिका मान जाती है। इसके बाद ये दोनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जब रूम में एरिका और मेट इंटीमेट हो रहे होते हैं तब मेट के रूम के बाहर उसके सारे दोस्त उसका वेट कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बेट लगाते हैं कि मेट बेडरूम में कितनी देर टिक पाएगा और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको यह मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।